नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सुबह कैसा है आपका? कमेंट करें दोस्त। बहुत कम कमेंट आता हमारे पास। आपका कमेंट आता है तभी जाकर के हमें भी कुछ समझ में आता है। समझे? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे आप उस रूप में नहीं जानते, लेकिन एक अलग रूप से ज़रूर जानते होंगे, जो होता है दिखावा। बहुत लोग अपने काबिलियत को अपने से ही दिखाते हैं। अपने, जिसको बोल सकते हैं अपनी मियाँ मिट्ठू, मतलब अपना बखान अपनी मुंह से करना। बहुत लोग करते होंगे आप कुछ हासिल हो जाने के बाद। कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके साथ मैं शेयर करूंगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त। कहीं ना कहीं आज मैं इस उदाहरण में एक ऐसे उदाहरण को पेश कर रहा हूं जो बहुत ही रोमांचक है। एक समय एक राजा थे और उस राज दरबार में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री रहा करता था। और इस मंत्री जो थे बहुत ही टैलेंटेड, और इस मंत्री को राजा बहुत प्यार करते थे, क्योंकि राज दरबार का कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो अपने मंत्री से बात करते थे। तत्पश्चात ही कोई निर्णय राज दरबार में प्रजा लोग को या दरबारियों को पेश करते थे। उसी बीच में राजा अपने मंत्री, बुद्धिमान मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ही विवेकशील हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है, ये कैसे? ये बात जब सुनते हैं मंत्री अपने राजा के मुख से तो बहुत बुरा लगता है। और भी वहां जो राज दरबार में पेश रहते हैं सभी दरबारी, उन्हें वो सब हंसते हैं। तब मंत्री पूछते हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप राजा महाराज कि हमारा बेटा मूर्ख है? तो तत्पश्चात राजा बोलते हैं कि देखो, मैं प्रतिदिन अपने प्रजा लोग से मिलने जाता हूं, और उस जगह पर मिलने जाने के बाद वहां तुम्हारा बेटा भी आता है, और उस बीच में मैं यही पूछता हूं कि सोना और चांदी में सबसे कीमती चीज क्या है? तो जाकर के तुम्हारा बेटा बोलता है कि चांदी। तो ये बात सुनकर बहुत ही खराब लगा मंत्री को अंदर, अंदरे अंदरे, और बहुत सारे मंत्री और भी हंसने लगे उनके ऊपर। उसी समय वो फौरन गुस्से से अपने घर वापस लौटते हैं, और लौटने के बाद अपने पुत्र से पूछते हैं कि बताओ, सोना और चांदी में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? तो उसका पुत्र बहुत ही जल्दी सरल शब्दों में उत्तर दे देता है कि पापा, सोना ही है। क्यों, क्या बात हुई? उसके बाद मंत्री पूछते हैं कि जब तुम्हें पता है कि सोना और चांदी में सबसे मूल्यवान सोना है, तो तुम राजा को गलत उत्तर क्यों देते हो? तुम मुझे अपना परिहास का पात्र क्यों बनाए? ऐसा क्यों किए? डांट टपाट करके उसे पूछा गया। तो उसी क्षण उसके पुत्र अपने पिता को हाथ पकड़कर कमरे में ले जाते हैं, और कमरे में ले जाने के बाद वो जहाँ चांदी जमा करके रखते थे, उसका पुत्र वो दिखाया कि देखिए ये चांदी है। तब जाकर के बोलते हैं कि देखिए पापा, जब भी मंत्री राजा यहाँ आते हैं हमारे प्रजा लोग से मिलने के लिए, वहाँ दो सिक्के रखते हैं, और दो सिक्के रखने के बाद ही पूछते हैं कि जो जो जिसको काबिलियत अच्छा लगता है, जो जब सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है, उसे वो उठाकर ले जाए। तो मैं प्रतिदिन एक चांदी का सिक्का ले आया करता हूं, इससे खराबी क्या है? तब उसे पता चला, तभी तो जाकर के आज मैं इतना चांदी का सिक्का कर पाया हूं। अगर मैं सोना बोल दिया होता तो नुकसान तो मेरा ही होता, क्योंकि वो समझ जाते, फिर आना बंद कर देते या फिर कोई और इरादा कर देते। इसलिए मैं चांदी बोलता गया, और प्रतिदिन के तरह हर दिन मैं चांदी का सिक्का ला ला कर जमा करता गया। आज हमारे पास इतनी चांदियां हैं। उसके बाद मंत्री अपने बेटे के समझदारी को समझ जाता है, और खुद अंदर से अंदर फक्र करता है कि चलो ठीक है, बुद्धिमान तो है। जब ये सब जानने पहचानने के बाद मंत्री अपने दरबार जाता है, और दरबार जाने के बाद यह सारी घटना सुनाता है।
वो अपने बेटे की चालाकी को बारे में बता देता कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा करने से अपने चालाकी कर रहा है, तब जाकर के राजा को अपनी बेवकूफ़ी पर थोड़ा-सा शर्म होता है खुद से कि वाह! और उसकी बहादुरी को अंदर ही अंदर समझ बैठता है कि क्या बात है, क्या बहुत अच्छा चालाक लड़का निकला। तो इसलिए कहा जाता है दोस्त कि कभी भी अपनी काबिलियत को पेश ना करें, शो आउट ना करें, दूसरों को मत दिखाएं। समय आने पर वो काबिलियत खुद ब खुद दिख जाएंगे दोस्त। इसलिए कभी भी दिखावा में मत जिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार और अपने हिसाब से ही जिए। हो सके जितना बिंदास रहें, जरूरत नहीं है। क्या लगता है लोगों को दिखाने से या बोलने से आपकी प्रशंसा होती है? नहीं दोस्त, इसमें कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी ही दिखता है। इसलिए दिखावे का जिंदगी नहीं जीना है। इससे आप सीख गए होंगे। हमें भी ये सीखना है, लोगों को सिखाएं, लोगों तक ये वीडियो भेजें, तब जाकर के ही तो लोग सीख पाएंगे। सब्सक्राइब करके रखें। पहला नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जेन्युइन वीडियो बना रहा हूँ। मैं किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं करता दोस्त, आप जैसा देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो बस अपना मैसेज आप तक देना है, किसी भी रूप में दूँ, बस साक्षात होकर के आपके सामने यहाँ चला जाता हूँ और मैं अपने दिल की बात आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। क्या ज़रूरत है, मुझे अपनी मैसेज तो चले जा रहे ना। इसलिए अपना प्यार बनाए रखें हमारे ऊपर। इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।